प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आईटी नवाचार के नाम पर लागू किया गया इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि IHMS इन दिनों मरीजों के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। प्रशासनिक अनदेखी के चलते IHMS सर्वर बार बार ठप हो रहा है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। सर्वर डाउन होने से ओपीडी से लेकर आईपीडी तक की सेवाएं पूरी तरह से बेपटरी हो गई हैं और घंटों इंतजार के बावजूद ना पर्चियां बनी, ना ही जांच हो पाई। ऐसे में एसएमएस समेत तमाम सरकारी अस्पतालों में मरीज और उनके परिजन सिर्फ परेशान नजर आए। ये रिपोर्ट भी देखिए। सर कोई सुनने को तैयार नहीं है, शिकायत भी करे तो क्या करें हम। लाइन में लगते लगते परेशान हो गए हम तो। जिसको कोई देख नहीं रहे वो अपनी सांसें गिननी है। उम्मीद नहीं है, दवाइयों की कोई एक जगह के लिए 5 जगह फिरना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गईं। जयपुर में एसएमएस अस्पताल, कांवटिया और गणगौरी अस्पताल में सुबह ओपीडी शुरू होते ही IHMS सर्वर ने जवाब देना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे के भीतर ही सर्वर पूरी तरह ठप हो गया, जिसके चलते ओपीडी रजिस्ट्रेशन, जांच, दवा वितरण और आईपीडी से जुड़ी तमाम सेवाएं बाधित हो गईं। एसएमएस अस्पताल में हालात सबसे ज्यादा खराब नजर आए, जहां हजारों मरीज रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर घंटों पर्ची कटने का इंतजार करते रहे। सुबह तो सर्वर चल रहा था, पर वो स्लो चल रहा था क्योंकि हम लोग फाइल भी निकाल रहे थे तो सर्वर अटक रहा था। फिर बाद में घंटे भर बाद ही पता चला कि सर्वर बिल्कुल कम्प्लीटली डाउन हो गया है और सर्वर का कंट्रोल हमारे यहाँ है नहीं। सर्वर तो मेन जो स्टेट डाटा सेंटर है वहाँ रहता है, वहाँ पर भी संपर्क करा था और वहाँ पर जो इंचार्ज हैं शैलेंद्र जी, यहाँ पे जो राहुल जी हैं, इन सब से संपर्क कराया। परंतु क्योंकि मरीजों को परेशानी ना हो तो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हमने एक तो मैनुअल चालू करा दिया। सर्वर डाउन होने के बाद वैकल्पिक इंतजाम किए गए। सादा पर्ची पर मरीजों का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। DOIT को तुरंत सर्वर फेल होने की सूचना दी गई। मरीजों के दबाव को देखते हुए ब्लड कलेक्शन का समय बढ़ाया गया। ओपीडी समय के बाद शाम 5 बजे तक ब्लड सैंपल लेने का दावा। मरीजों की परेशानी जानने के लिए फर्स्ट इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली थीं। कई बुजुर्ग मरीज घंटों लाइन में लगने के बाद थक कर बैठ गए। सर्वर ठप होने के बीच एसएमएस अस्पताल में अमानवीय तस्वीर दिखी। दवा काउंटर के पास भारी भीड़ में बुजुर्ग महिला बेसुध होकर गिर गई। महिला करीब 1 घंटे तक बेहोश पड़ी रही। किसी कर्मचारी या अधिकारी ने समय पर मदद नहीं की। फर्स्ट इंडिया की लाइव कवरेज में पूरी घटना सामने आई। सूचना पर अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी ने महिला को इमरजेंसी भिजवाया। घटना ने अस्पताल प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो क्यों गिने चुने डॉक्टर ही भागदौड़ करते दिखते हैं, जबकि 2 दर्जन से अधिक चिकित्सकों के पास अस्पताल में जिम्मेदारियों का प्रशासनिक तमगा है। ऐसे में अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी अस्पताल में इमरजेंसी स्थिति के लिए क्या अपनी QRT पर ध्यान देंगे? प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में IHMS पोर्टल जो है, जो कि सुविधा के लिए शुरू किया गया था, वो ठप होने के चलते आए दिन जो समस्या हो रही है उसका आज का नमूना देखिए आप। सुबह से प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की स्थिति है। मैं इस वक्त ओपीडी के बाहर खड़ा हूँ। ओपीडी के बाहर जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहाँ पर खड़ा हूँ, जहाँ पर जो पूरे काउंटर है वो बंद पड़े हैं और वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की गई है। कुछ लोग हैं, आप देखिए किस तरह से आज ब्लैंक पेपर, व्हाइट पेपर, ब्लैंक पेपर पर रजिस्ट्रेशन करके दिया जा रहा है इस वक्त। और आप हालत देखिए, 1.5 से 2 घंटे हो गए। 1.5 से 2 घंटे के अंदर यहाँ पे मरीजों की हालत क्या हो गई है? क्या नाम है आपका? किसको दिखाने आए थे? मम्मी को दिखाने आए थे हम। कितनी देर हो गई आपको? 2 घंटे से लाइन में लग रहे हैं यहाँ पर। क्या हुआ? नंबर ही नहीं आ रहा, सर्वर नहीं चल रहा है यहाँ पर। हाँ? सर्वर नहीं चल रहा है यहाँ का। कोई आया प्रशासन की तरफ से? कोई नहीं आया यहाँ पर। ऑफलाइन पर्ची बना के दे रहे हैं। क्या बताया? ऑफलाइन पर्ची दे रहे हैं आप, ऑनलाइन नहीं कट रही है यहाँ से। पेशेंट एक्सीडेंट का ट्रॉमा वाला यहाँ भेज दिया, यहाँ पर्ची नहीं कट रही है सर। और 2-2.5 घंटे से वेट कर रहे हैं। किसका एक्सीडेंट हुआ है? निशा कवर का रोडवेज से एक्सीडेंट हो गया था सर। अच्छा। आप देखिए क्या स्थिति है यहाँ की। आप एक बार मेरे कैमरा पर्सन तीरथ को कहूँगा, एक बार दिखाएंगे यहाँ की हालात। ये एसएमएस के प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की ओपीडी की स्थिति है, जहाँ पर आउटडोर के अंदर इस वक्त पर्ची कटवाने के लिए लोग, सिर्फ अभी तो इलाज कराना बहुत दूर की बात है, ये स्थिति वो है कि पर्ची कटवाने के लिए लोग जूझ रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या स्थिति है? कितनी देर हो गई आप लोगों को? सर 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया यहाँ खड़े। क्या पर्ची कट रही है? नहीं कटी सर, नहीं कट रही पर्ची नहीं कट रही। 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए हमको। कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए।
कोई जवाब नहीं है अभी कोई जवाब नहीं है, खड़े खड़े परेशान हो गए हैं। गर्मी में आप देखिए। और क्या नाम है आपका? मुबारक अली साहब, निवास आया मेरे को 3 घंटे हो गए, कोई जवाब नहीं है, अभी तो कोई नहीं पर्ची कटी अभी तक, कोई वैकल्पिक इंतजाम कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। कुछ बच्चियां भी है। बेटा क्या नाम है आपका? खुशी। कितनी देर से खड़े हो? लगभग 1 घंटा हो गया। पर्ची कटी अभी तक नहीं। तो पर्ची कटने में इतना टाइम लग गया, फिर कब दिखाओगे डॉक्टर को? पता नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। ये जो स्थिति है, ये जो दर्द है, इतना कह सकते हैं कि जो दर्द मिटाने के लिए एसएमएस अस्पताल के अंदर आए थे, उन लोगों का दर्द किस तरह से बढ़ रहा है, उसकी तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से रोष व्याप्त है लोगों में, किस तरह से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। घंटे हो गए अब तक सर्वर डाउन का बहाना बना के और खड़े यहाँ पे 2 घंटे से ज़्यादा हो गए, और ऊपर शिकायत भी नहीं कर रहे। हमने काफ़ी बार बोल भी दिया कि भाई आप कुर्सी पर तो बैठो, कुर्सी पर भी नहीं बैठते ये, और ऊपर शिकायत करने के लिए बोला है। तो अब जाके बड़ी मुश्किल से सर्वर चालू किया है, और पता नहीं कटेगी नहीं कटेगी, खड़े तो है ही है। ये व्यवस्थाएं जो है आप देख सकते हैं अस्पताल के ओपीडी में मरीज दिखाने के लिए जो आए हैं। बताता हूँ मैं आपको यहाँ की किस तरह की तस्वीर है। क्या नाम क्या है? क्या बताओ साहब 3 घंटे हो गए यहाँ खड़े हुए, अभी तक नंबर नहीं आया। अब कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, क्या करेगा इंसान? कोई तो 4 घंटे हो गए ऐसे खड़े हुए हैं। 4 घंटे हो गए, बताओ कहाँ करेंगे? जो बीमार आदमी है इसको भर्ती कराने की। बुजुर्ग लोग हैं, उनकी बात करते हैं। क्या कितनी देर हो गई? 3 घंटे हो गए साहब लाइन में, और फिर यहाँ अभी नंबर नहीं आ रहा है, और फिर अब हमें चक्कर आ रहे हैं यहाँ पे खड़े खड़े, फिर डॉक्टर के पास में लाइन लगानी है। बताओ ये कोई व्यवस्था है यहाँ की? हाँ देखिए, ये व्यवस्था है, ये इस बात की व्यवस्था है कि आईपीडी के अंदर, ओपीडी के अंदर, तमाम जगह पे प्रदेश के सभी अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाएं इस वक्त चरमराई हुई है कि मरीजों की जिस तरह की दिक्कतें हैं इसको देख करके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। कैमरा पर्सन विकास शर्मा, फैशन न्यूज, जयपुर।